ओम शांति। ये इस सृष्टि चक्र में कलयुग के अंत का समय चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग का, क्योंकि दो युगों का संगम है। कलयुग जा रहा है और सतयुग का आगमन हो रहा है। महाविनाश के बाद युग परिवर्तन हो जाएगा और इस धरा पर स्वर्णिम भारत आ जाएगा, जिसमें हम सभी मनुष्य देवी देवता होंगे। हमें माया पर विजय प्राप्त करनी है। देवता बनने के लिए हमें ये विश्वास रहे, अपने में निश्चय रहे कि हमारी विजय निश्चित है। माया को हमने कल्प कल्प हराया था, अब भी हमारी ही विजय होगी। माया हारेगी, चाहे काम हो, क्रोध हो, अभिमान हो, लोभ मोह हो, ईर्ष्या द्वेष हो। सबको हमने जीता था, जीतेंगे, जीत रहे हैं। इस स्वमान में रहना, इस ईश्वरीय नशे में रहना, ये बहुत ही सुंदर बात है हम सब के लिए। इसको बढ़ाते चलें। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि स्वयं ज्ञान के सागर धरा पर अवतरित होकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, न केवल ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें राजयोग सिखाया और एक गहरी फीलिंग दी। बच्चे, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। यद्यपि हम भक्ति में गाते रहते थे, तुम माता पिता हो, हम बालक हैं, तुम सर्वस्व हो हमारे। भक्ति में कितनी महिमा है भगवान की। लेकिन किसी ने भी भगवान को अपना माना नहीं। बहुत कम भक्त हुए जिन्होंने अपनेपन की अनुभूति की। हमें शिव बाबा ये आभास देते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे स्वीट चिल्ड्रन हो। मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने आया हूँ, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व देने आ गया हूँ। मैं क्या करूँगा उसे जो मेरे पास है, वो तुम सब बच्चों के लिए है। और एक बहुत गहरी फीलिंग दी, मैं तो तुम्हारा हूँ ही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूँ इस समय। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। गहन चिंतन करेंगे, भगवान हमारे लिए है, निरंतर हमें मदद करने को तैयार है, मदद कर रहा है। समय पर यथार्थ बात हमें टच कराता है, इंट्यूशंस के रूप में वो आती है। हमारी बुद्धि अगर क्लियर होगी, यानी हम व्यर्थ में उलझे नहीं होंगे, संकल्पों की चपेट में आ नहीं गई होंगे, तो बाबा की वो समाधान की बात तुरंत टच हो जाएगी, हम उसे कैच कर लेंगे। कभी वो शक्ति दे देता है, अपनी प्रेरणाएं भी दे देता है, शक्ति भी दे देता है, राह भी दिखा देता है, इधर को चलो। तो हम इस बात का फायदा उठाएंगे। इस समय भगवान हमारे लिए ही है, वो आया ही हमारे लिए है। और वो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे चिंताओं में जीवन बिताएं, मेरे बच्चे सिर पर अनेक बातों का बोझ लेकर जीवन की यात्रा को तय करें, मेरे बच्चे सदा सदा टेंशन में या दुखों में रहें, अशांति झेलते रहें, झगड़ों में जीवन बिताते रहें। वो चाहता है भगवान के बच्चे, मेरे बच्चे, तुम सभी सुख शांति में एक आदर्श जीवन जीते रहो। लोग तुम्हारे जीवन को देखकर जीवन जीना सीखते रहें। हम सब इन बातों पर गहन चिंतन करेंगे और वो ये सब जो देखना चाहता है उसकी शक्ति दे रहा है, प्रेरणाएं दे रहा है, हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। हम उसकी मदद का पूरा फायदा उठाएं। ध्यान दें इस बात पर। बस केवल उसका आह्वान करेंगे, उससे अपने को कनेक्ट करेंगे। उसे या तो यहाँ बुला लो और फील करो बाप दादा आ गए, या परम धाम में उससे कनेक्ट कर लो, सूक्ष्म तन में उससे कनेक्ट हो जाओ।
और देखो उसकी मदद, उसकी प्रेरणाएं कैसे प्राप्त होती हैं। एक अपनी आदत बना ले, कुछ भी आए तो तुरंत उससे कनेक्शन जोड़ना है, कांटेक्ट करना, उससे बातें करनी है, उससे राय पूछनी है। जीवन की यात्रा में आनंद आ जाएगा। ओम शांति।